अल्लाह 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 अल्लाह। जो नेक बच्चे हैं पहली आवाज़ से खड़े हो जाएं। अच्छे बच्चे जल्दी से खड़े होंगे। देखना है जो पूरे मजमे में बच्चे नेक हैं, आप नेक बच्चे नहीं हो, खड़े हो जाओ। शाबाश शाबाश, आप भी खड़े हो जाओ बेटा। आप लोग पीछे चले जाएं, बच्चों को रास्ता दें, बच्चे पीछे चले जाएं। चलो शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बच्चों को पीछे कर दें। शाबाश। नहीं बेटा, आप भी पीछे चले जाइए। बेटा ये लाल शर्ट वाले से कहें पीछे चला जाए, खड़ा हो जाए, पीछे चले जाए। शाबाश बेटा, आप जो पीछे हैं वो भी उठ के करीब आ जाए। भाई मैंने अर्ज़ किया है कि आप में से जो भी कुरान पाक के जितना करीब होगा, अगर अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है तो खड़े होकर कुरान पाक के करीब तशरीफ़ लाएं। इसको सादा करें, अभी ये सादा नहीं है। इको डिले रिपीट हाई सब बंद कर दें, कंप्लीट बंद करें। अब इसकी आवाज़ मुकम्मल मुंजमिन चाहिए। रमीयार खां से मैं निकला हूँ, रास्ते में मेरी गाड़ी सजदे में पड़ गई, छोटा सा हादसा हो गया। तो वो मेरा ना सारा कुछ जो है ना वो गाड़ी में चला गया। आगे से आफशबाज साहब ने मुझे रिसीव किया है और आपके पास मैं हाज़िर खिदमत हूँ। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे वाक़यात होते रहते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह बंदे पे इतना बोझ नहीं डालता जितना वो उठा ना सके। तो सफ़र की थकावट आपको चेहरे से नुमायाँ हो रही होगी, कपड़ों शपड़ों से भी लग रहा होगा कि कपड़े भी बदलने का टाइम मुझे मुयस्सर नहीं आया। बहरहाल मैं लेट आने पर फिर भी शर्मिंदा हूँ और माजरत ख़्वाह भी हूँ। मौलाना वकील तसव्वुफ़ रज़वान चिश्ती हाफ़िज़हुल्लाह ताला बेहतरीन आलिम भी हैं, बेहतरीन ख़तीब भी हैं, नौजवान भी हैं। अब आपने उनका जलाल भी समात किया है। छोटे से बच्चे थे जब मेरे मुरीद हुए थे ये। अल्लाह करीम इनको उम्र खिज़र अता फरमाए। ये 3-4 हाफिज़ थे जब मेरे मुरीद हुए। एक वो ताज़ीम है, एक मौलाना रज़वान साहब हैं, एक और भी हाफिज़ थे। तो मेरा ख़्याल है कि ये जिस दिन से मुरीद हुए हैं मैं इनके पास पहली दफ़ा आया हूँ, यानी काफ़ी अरसे के बाद, कोई काफ़ी 10-12-14 साल बीतने के बाद आज ये पहला मौका है कि मैं आप सब के दरमियान हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे वाला कुरान पाक मेरे पास कोई नहीं, तो मैं आयात पढ़ूँगा तो सही, लेकिन आयात के रेफरेंसेस में मैं थोड़ा सा आज लूज़ महसूस होऊंगा। आपको अर्ज़ ये है कि सूरह अल माइदा खोली है मैंने, 5वां सूरा है और जिस आयत का इंतखाब किया है वो 11 नंबर आयत है। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और बिलखसूस ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा के लिए जिस आयत का इंतखाब किया है वो 5वां सूरा है और आयत का नंबर 11 है। अब ये तरतीब मैंने तो नहीं लगाई, ये तो तरतीब लगी लगाई मेरे सामने है कि बात ज़िक्र मुस्तफ़ा की है। आयत का नंबर गौस पाक से ताल्लुक़ रखता है और सूरा का नंबर पंजतन पाक से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ओ आदम के बच्चों जो आमनू हो, उज़कुरू, तुम्हारी एक ज़िम्मेदारी है कि तुमने ज़िक्र करना है नेमत अल्लाह, मुझ अल्लाह की एक बड़ी कीमती नेमत है। आपको पता है क्या हो रहा है? पता है आपको क्या हो रहा है? कुरान पढ़ा जा रहा है और जब कुरान पढ़ा जाए तो क्या होता है? अल्लाह गुफ्तगू फरमाता है और बंदा सुनता है।
अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं जब मेरा दिल करे कि मैं बात करूं और वो सुने तो फिर मैं मुसल्ले पे आता हूं, और जब मेरा दिल करे कि वो बात करे और मैं सुनूं तो कुरान खोल कर बैठ जाता हूं। तो अभी जनाब अल्लाह बात कर रहा है और उसके बंदे सुन रहे हैं, और वो कह रहा है कि मैंने बात सबसे नहीं की, मोमिनों से की है। और मोमिन कौन है? सूरह बकर की 165 नंबर आयत में फरमाता है युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है। अल्लाह से शदीद मोहब्बत वाले अल्लाह के नाम पे इतना ठंडा नहीं बोला करते। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह से शदीद प्यार करे। वक्त ज़ाया ना करें, वक्त ज़ाया ना करें, जल्दी जल्दी से मेरे साथ चलते आए। देखें वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदमा। अल्लाह ने फरमाया जब मैंने फरिश्तों से कहा था मोहम्मद जी आपको तो याद होगा ना, मोहम्मद जी आपको तो याद होगा ना, जब मैंने फरिश्तों से कहा था कि जब मैं आदम को बना लूँ ना तो जब मेरा आर्डर हो तो सभी आदम को सजदा कर लेना। अब फसजदू, जब सभी ने सजदा किया तो इल्ला इब्लीस, एक ने ना किया तो काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतु का। मुख्तलिफ सूरों से पढ़ रहा हूँ। काला मा मना का, अभी सूरह आराफ पढ़ी जा रही है, 11 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ इस वक्त। काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतु का। अब मैंने शैतान से कहा भाई तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जबकि मैंने आर्डर दिया कि सजदा करो। उसने कहा काला अना खैरुम मिन्हु, मैं कैसे सजदा करूं जबकि मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिनन नार, तूने मुझे आग से बनाया, ज़मीन की तरफ भी तीली करके जलाया जाए तो आग फितरतन ऊपर को उठती है। व खलक़तहू मिन तीन, इसे तूने मट्टी से बनाया, मट्टी को छत पे जाके ऊपर को फेंका जाए तो फितरतन नीचे को आती है। अब इसकी फितरत पस्त है, मेरी बुलंद है। बुलंद फितरत पस्त को सजदा कैसे करे? क्या मौलवी है लाजक दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया मा खलक़तु बियदैया, सूरह साद पढ़ रहा हूँ। और कम बख्ता तुझे ये नहीं नजर आता कि इसे मेरे हाथ लगे हैं। मा खलक़तु बियदैया, तुझे ये नहीं नजर आता कि इसे मेरे हाथ लगे हैं। ओए बदबख्ता तू कैसा मौलवी है, तू मुझे मटीरियल बता रहा है, मैं अल्लाह हूँ, मैं तुझे निस्बत समझा रहा हूँ। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। मैं अल्लाह तुझे निस्बत की समझा रहा हूँ, तू मुझे मटीरियल सुना रहा है। तू ये देख रहा है बना कैसे है, मैं ये बता रहा हूँ बनाया किसने है। अब तो तू फखरुज, दफाई हो जा। इन्नका मिनश सागिरीन, तू जलील है। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, अब तुझ पर कयामत तक मेरी लानत जाएगी। लो हमने सुना था अल्लाह फकत दुरूद भेजता है, अभी आयत कह रही है नहीं लानत भी भेजना उसी की सुन्नत है। भाई ठंडा बोलते हो यार। अब समझ आइए आपको आले मोहम्मद पे दुरूद भेजना भी उसकी सुन्नत है और उनके मुनकरों पर लानत भेजना भी उसी की सुन्नत है। अब अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन फखरुज, दफा हो जा जलील मरदूद, इन्ना का रजीम मरदूद। इन्ना फरमाया बेटा बस करो ना, इसको छोड़ दे। कोई हाथ ऊपर हो रहे हैं, कोई मजमा नच रहा है, बस बैठे सुभान अल्लाह कहें जी एक दफा। अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह मैं काना मिनल काफिरीन, अब तू काफिर हो गया है। अब तू क्या हो गया है? अब सारे बोलो जरा, ईमान से खारिज हो गया है। मौला मैंने तुझे नहीं माना, फरमाया मानता है मुझे। तौहीद का मुनकर हूं, फरमाया नहीं। नमाजें छोड़ दी हैं, फरमाया नहीं। तो फिर मैं काफिर कैसे हो गया हूं जब सब कुछ तो मान रहा हूं? फरमाया बदबख्ता तुझसे नबी की इज्जत नहीं हो रही। आय आय, तुझसे नबी की इज्जत नहीं हो रही, तुझसे नबी की इज्जत नहीं हो रही। तुझे नहीं पता कि कुदरत की निगाह में, कुदरत की निगाह में, अल्लाह के नजदीक
ईमान नमाजों को नहीं, नबी की इज्जत को कहते हैं। ठंडा बोले हो यार, ज़ाया हो गया, जुमला ही ज़ाया हो गया। अच्छा मेरा ये जुमला गलत है, ईमान नमाजों को नहीं कहते, ये मेरा जुमला गलत है, मैं रुजू कर रहा हूं अभी मिंबर पे, माफ करना मुझे सूरह बकर से वो आयत याद आ रही है जहां पे यहूदियों ने ताना दिया था कि तुम्हारा किबला बदल गया है तो तुम्हारी नमाजें ज़ाया हो गई हैं, तुम्हारी नमाजें ज़ाया हो गई हैं। तो बात नमाजों की हुई थी तो अल्लाह ने आयत नाज़िल कर फरमाया इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों के, मुझे जरा आयत सामने आ लेने दे यार, वो कहाँ है जी, जरा याद करा दें। कद नरा तकल्लुबा वजह कफी समा, सुभान अल्लाह कहो। मैंने कहा था ना, मैंने आपको बताया ना कि आज मैं फौजी तो हूं पर नहाता फौजी हूं ना, असला नहीं है मेरे पास मेरा, आज कंप्रोमाइज करे ना मेरे साथ, सुभान अल्लाह कहीं बैठ कर। वो सारा कुछ मैंने गाड़ी में भेज दिया है, ऐसे ही उठ के आपके पास आ गया हूं। ऐसे ही आज मुझे हैबतपुर शरीफ भी जाके ये आयत आई, ये वाली आयत आई, वमा कान अल्लाहु लियुद्दिआ ईमानकुम। बंदों ने कहा था तुम्हारी नमाजें ज़ाया हो गई हैं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे ईमान को कभी ज़ाया नहीं करेगा। लिहाजा आज के बाद नहीं कहना नमाज ईमान नहीं है, ये जुमला बदल डालो, नमाज ईमान नहीं है, नमाज भी ईमान है, नमाज ईमान की अलामत है। समझ आ गई है? इसलिए फौरन मैंने रुजू कर लिया कि दफा सुभान अल्लाह कह लो यार। हाँ तो अब ईमान क्या है? आदम की इज्जत, आदम की इज्जत क्या है? घर जाके सोचना, आदम जिसके पीछे मुक्तदी बन के खड़ा हो, उस मोहम्मद की इज्जत कैसा ईमान होगा। समझ आ रही है ना? अब मैं पढ़ू ना, अल्लाह ने वो, मैं सूरह माइदा पढ़ूं जो मैं पढ़ रहा था, 5 नंबर सूरह और 11 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है मेरे प्यार वाले और मोहम्मद की इज्जत करने वाले, उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने एक काम करना है। मौला क्या करना है? फरमाया मेरी एक बड़ी प्यारी नेमत है, तुमने उसका जिक्र करना है। मेरी एक बड़ी अच्छा, मैं सूरह दुहा पढ़ रहा हूँ, 93 नंबर सूरह है और आयत का नंबर फिर 11 है। नहीं, इसमें मेरी तरतीब थोड़ी है भाई, आपके कुरान में 11 है, मस्जिद का कुरान है, आप चुप क्यों बैठे हुए हैं यार। 93 नंबर सूरा की आयत नंबर 11 में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिन्निअमति रब्बिका फहद्दिस। ओ कुरान वालों, जिससे कुरान से मोहब्बत है, उसके घर में कुरान है, वो एक काम नहीं कर लेता। मौला क्या करें? नमाजें पढ़े, रोजे रखें, आज करें। फरमाया सब कुछ करो पर मेरी नेमत का चर्चा तो कर लो थोड़ा सा। अच्छा भाई, मैं सूरह आराफ पढ़ रहा हूँ, 7 नंबर सूरा है, 7 नंबर सूरा है और मैं एक कम 70 नंबर आयत के करीब पढ़ना चाहता हूँ। ये मेरे सामने आ गई है, आप चुप बैठे हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगा इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज़कुरू आला अल्लाहि, फा पस उज़कुरू, तस्बीह करो, जिक्र करो, आला अल्लाही, अल्लाह की नेमतों का, लाल्ला, लाल्ला, सरफ की पहली किताब में पढ़ा था लाल्ला उम्मीद के लिए आता है, ताकि तुम्हें उम्मीद हो जाए, कुम तुम्हें, तुफलिहून बख्शिश की। अफसोस है मुझे अपने आप पर यार, मैं बात नहीं आपके सीने में उतार सका। अल्लाह फरमाता है मुहम्मद वालो, तुहाडा दिल करदा है मैं तुहाडी बख्शिश कर दियां? बिल्कुल करदा है मालका, सारे सुभान अल्लाह पे आंदे ने। मेरा करीम पे फरमांदा है फिर मेरे नाल सौदा कर लो, मेरी नेमत दा जिक्र तुसी कर लो, तुहाडे गुनाह माफ करके जन्नत मैं दे देना। कमाल हो गया है। मैं सूरह नहल खोल लूं जरा, 16 नंबर सूरा है और मुझे वहां से कोई 5-6 आयतें याद आ रही थी, मैं पढ़नी शुरू करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु फद्दला बादुकुम अला बादिन फिर रिज़्क। फरमाता है ये जो तुम्हारा रिज्क है उसमें जो बरकत है वो मेरी नेमत होती है। अच्छा फिर फरमाता है वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन, ये जो आसमान से पानी उतरता है वो बारिश है, वो भी मेरी नेमत होती है। फिर फरमाता है वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम, ये जो तुम्हारी कोठी है, तुम्हारा घर है, ये भी मेरी नेमत होती है।
फिर फरमाता है वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये जो तुम्हारी आयली जिंदगी है ये भी मेरी नेमत होती है। फिर ठंडे हो गए हो, थक गए हो जरा। फिर फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैअन व जअला लकुमुस समआ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। शुक्र करो मैंने दिल दिया, आंखें दिए, कान दिए, ये सभी मेरी नेमतें होती हैं। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में से मैं निकालता हूं तो ला तालमून शैआ, जाहिल होते हो, आलिम तो बाद में बनते हो। जब मैं तुम्हें मां के पेट में से निकालता हूं तो जाहिल होते हो, आलिम तो बाद में बनते हो। तो फिर वजअल लकुमुस समआ वल अबसारा वल अफइदा, इल्म हासिल करने के लिए मैं तुम्हें आंखें देता हूं, कान देता हूं, अकल देता हूं, दिल देता हूं। मैंने इल्म के लिए तुम्हें वसीले दिए हैं। हाय हाय, मैंने इल्म के लिए तुम्हें वसीले दिए हैं ताकि तुम्हें मां के पेट में आते ही समझ आ जाए कि तुम जिंदगी के हर मरहले में वसीले के मोहताज रहोगे। ठंडा बोले हो, दुख लगा है मुझे यारा। जिंदगी के हर मरहले में वसीले के मोहताज रहोगे। आपका जुमला मुझे याद आ गया है ना। अब सारी जिंदगी में हर वक्त मुझे कहते हैं हम तो जी वसीले के कायल हैं। तो अल्लाह ने कहा जिंदगी के हर मरहले में तुम वसीले के मोहताज रहोगे। अब वसीला है आंख, वसीला है कान, वसीला है दिल। मुझे बताओ कि अगर आंखें नबीने हो जाएं तो इल्म हासिल करने में मुश्किल आ जाएगी। अगर कानों से बहरा हो जाऊं तो इल्म हासिल करने में मुश्किल आ जाएगी। अगर अक्ल में खलल आ जाए तो इल्म हासिल करने में मुश्किल आ जाएगी। पता चला वसीले का बेऐब होना जरूरी होता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा है, बस मैं कुछ कह गया हूं यार। तुम्हारी जिंदगी में अगर वसीले का बेऐब होना जरूरी होता है तो कयामत वाले दिन अल्लाह की कचहरी में कितना बेऐब वसीला चाहिए हो। जियो जिसे समझ आई है कुरान हकीम की, उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं जिसके सीने में कुरान उतर रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं तुम्हारी आंखें मेरी नेमत, तुम्हारा दिल मेरी नेमत, तुम्हारे कान मेरी नेमत, तुम्हारा घर मेरी नेमत, तुम्हारी गाड़ी मेरी नेमत, तुम्हारा रिज्क मेरी नेमत, तुम्हारी बारिश मेरी नेमत। तुम चुप बैठे हो, मैं आगे कुरान पढ़ना चाह। अल्लाह जी सारे सुभान अल्लाह कह रहे हैं पर एक किबला स्टेज पर चुप है, वो नहीं अभी बोल रहे। चलो बोल पड़ेंगे जब कुरान पाक पर मजा देगा फिर बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बोल पड़े हैं आप सारे इसी खुशी में सुभान अल्लाह का। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। फरमाते बख्शे जाओगे अगर मेरी नेमत का जिक्र करो। लो मुझे इजाजत दो, मेरे पास नेमत है, मैं उसी का रास्ते में जिक्र करूंगा। आपके पास जो जो नेमत है वो उसी का जिक्र शुरू कर लें। जिसके पास फल फ्रूट की सब्जी की दुकान है वो सुबह तस्बीह करे या केला या केला या केला या केला। जिसके पास गाड़ी है वो तस्बीह करे या टोयोटा या टोयोटा या टोयोटा। जिनकी फसलें हैं वो कहो या चावल या गंदुम या चावल या गंदुम। ओ मुझे आयत आगे याद आ रही है। अल्लाह फरमाया वशकुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। मेरी इन नेमतों का जिक्र नहीं, शुक्र किया करो। और वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अगर ये मैं नेमतें अता करूं तो उस पर शुक्र करो, अगर ये नेमतें मैं तुमसे ले लूं तो सब्र करो। अल्लाह बेटा दे तो शुक्र करो, चला जाए तो सब्र करो। भाई अगर रिस्क ज्यादा आ जाए तो बैनर नहीं छपवाने हमने बड़ी गाड़ी ले ली है, हमें बंगले मिल गए हैं। नहीं, इस पे सब्र करो या शुक्र करो। या अल्लाह फिर वो कौन सी नेमत है जिसका जिक्र करना है। सूरह लुकमान से एक आयत याद आ रही है, 31वां सूरा है। मैं पढ़ना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो करें तो मैं पढ़ू ना जी। आ गई है, आ गई है, आ गई है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं 20 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 20 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। 31वां सूरा है और 20 नंबर आयत है। 31वां सूरा है और 20 नंबर आयत है। मैंने कहा था आज मैं हवाले नहीं दे सकूंगा,
लेकिन फिर भी दिए जा रहा हूं, आप अभी भी चुप बैठे हुए हैं। 31वां सूरा है और 20 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तराउ अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी व अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतम व बातिनता व मिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदम वला किताबिम मुनीरी। मैं पढ़ चुका हूं, आप चुप बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम फरमाता है अलम तराउ अन, क्या तुमने नहीं देखा। मौला क्या, कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी हमने सारी कायनात ही ताबेदार कर दी है। क्या तुमने नहीं देखा कि कुछ लोग हैं दुनिया में जिनकी हमने कायनात ही ताबेदार कर दी है। अगर कोई मौलवी कहे कि वो मैं हूं, उसे कहना किबला आपकी बात तो आपकी घरवाली नहीं मानती। ये वो हैं जो जमीन पे बैठ के आसमान पे हुक्मरानी कर सके। ये वो हैं अगर आजान ना दे तो सूरज ना निकले। भाई बोलते आओ जिसे समझ आ रही है बात। ये वो हैं जिनकी कायनात ताबेदार है। आज समझ आई बंदे जुमेरात को पाक पतन लेना क्या जाते हैं, दाता हुजूर के पास लेने क्या जाते हैं। ये कमाल बंदों का नहीं, अल्लाह ने वलियों की कायनात ताबेदार कर दी है। बेटा स्पीकर सादा करो, नहीं चाहिए शोर, नहीं चाहिए यार, बिल्कुल सादा करो और सादा करो, इसको खत्म कर दो इसकी आवाज को। मैं आगे पढ़ता हूं वामिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुछ बदकिस्मत लोग हैं जो अल्लाह से झगड़ा कर रहे हैं। अल्लाह से झगड़ते हैं, अल्लाह से झगड़ते हैं, अल्लाह से झगड़ते हैं। ओए बंदे अल्लाह दे हथी पै गए ने, तुसी अजे चुप बैठे हो। या अल्लाह तेरे साथ झगड़ा, फरमाया चूंकि मेरे बंदों से लड़े हैं तो फिर वो मेरे साथ लड़े हैं। या अल्लाह उन बंदों की क्या निशानी है, फरमाया बिगैर इल्मिन वला हुदम वला किताबिम मुनीरी। ना उनके पास किताब, ना उनके पास हिदायत, ना उनके पास इल्म, ना उनके पास मुनव्विर नूर, मुनीर मुनीर नूर बांटने वाला मुजस्सम नूर। या अल्लाह ये बेनूरे कौन से हैं। ओए तुसी ते नूर आले हो, तसल्ली रखो, गल तुहाडी नहीं हो रही है, तुस ते बच्चा बच्चा नूर पे मानते हो। जिसे समझ आ रही है बात करो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। उनके पास किताब नहीं है, इल्म नहीं है, हिदायत नहीं है, कोई नूर नहीं है, और नूर देने वाला कोई नहीं है, नूर बांटने वाला कोई नहीं है। वो अल्लाह से झगड़ा कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता वह अस्बग अलैकुम नेमहु ज़ाहिरतम व बातिनता, मैंने अपने उन बंदों को दो तरह की नेमतें अता की थी। एक मेरी ज़ाहरी नेमतें थी, एक मेरी बातनी नेमतें थी। अब समझ आई अल्लाह की नेमतों की दो किस्में हैं, एक ज़ाहरी है एक बातनी है। एक ज़ाहरी है एक बातनी है, एक ज़ाहरी है एक बातनी है, एक ज़ाहरी है एक बातनी है। या अल्लाह हमने किस नेमत का चर्चा करना है, हमने किस नेमत का जिक्र करना है। अल्लाह फरमाए यारिफूना 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 यारिफूना। आले ने दो सामने आ जाती है अभी। यारिफूना यारिफूना नेमत अल्लाही, यारिफूना नेमत अल्लाही। अल्लाह फरमाता है पता है इन्हें मैं किसकी बात कर रहा हूं। यारिफूना नेमत अल्लाही, ये जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। सुम्मा युनकिरुनहा, इसके बावजूद भी मान नहीं रहे। व अक्सरहुमुल काफिरून, ये नहीं जानते जिसने उस नेमत का इनकार किया मैं अल्लाह उसे इस्लाम से खारिज कर दूंगा। मैं अल्लाह उसे इस्लाम से खारिज करूंगा जिसने उस नेमत का इनकार किया। देखें चावल नेमत है, लेकिन मैं हूं डॉक्टर, मैं कह सकता हूं रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के पेशेंट के लिए चावल तो जहर है। देखें दूध पर कुरान उतरा है लबनन खालिसन। भाई सूरह यासीन से आयत पढ़ता हूं दूध पर, चुप क्यों बैठे हुए हो। समझ आ रही है आपको। इतनी प्यारी चीज के जिस पर कुरान की आयतें नाज़िल हो और मैं कह देता हूं भाई दिल का मरीज है इसके लिए तो दूध जहर है।
अब मैंने तो सारी नेमतों का इनकार कर दिया, कोई कहे कि काफिर हो गए हो, नहीं कह सकते, इसलिए कि मैं ज़ाहरी नेमतों को इलाज के हवाले से उनका इनकार कर रहा हूं, लेकिन वो नेमत और है जिनका इनकार बंदे को मुसलमान रहने ही नहीं देती। या अल्लाह, वो कौन सी नेमत है? सूरह तुकासुर पढ़ना चाहता हूं, सूरह तुकासुर पढ़ना चाहता हूं, सूरह तुकासुर पढ़ना चाहता हूं। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो। सूरह तुकासुर में 7वीं आयत याद आ रही है, 7वीं आयत याद आ रही है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जमाने वालों व अम्मा बिन नहीं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, सुम्मा उसके बाद फिर उसके बाद पहले भी कुछ होगा। अब वो क्या होगा? कसम बखुदा अभी शुरू करूं कुरान तो दिन निकल आए और अंदर भी फट जाए और आंखें भी फट जाए। अच्छा, ये भी उस दिन होने वाला है। हमें सिर्फ डराया धमकाया जाता है, ये तो बताया ही नहीं जाता। वाकिफूहुम इन्नहुम मशहूर। कोई एक बात थोड़ी है, कोई एक बात थोड़ी है, कोई एक बात कहां है? सूरह आराफ खोलो, फिर 40 से लेकर उसकी 50 तक आयतें पढ़ो, समझ आ जाए। सुभान अल्लाह कहो बैठकर। अब फरमाता है सुम्मा उसके बाद फिर लतुसअलुन्ना, जरूर हम पूछेंगे, यौमइज़िन उस दिन, अनिन नईम अपनी नेमत के बारे में। किससे पूछेगा? फरमाया ये तो नहीं बताया किससे पूछूंगा, तो फिर किससे पूछेगा? फरमाया मुतलकिन हुक्म है, हर एक से पूछा जाएगा। नहीं, मैं कैसे अर्ज करूं या अल्लाह, क्या तूने सारी नेमतें सबको दी हैं? कहता है नहीं दी। तो फिर सबसे अपनी नेमतों का कैसे पूछ रहा है? फरमाया तू ज़ाहरी नेमतें देख रहा है, ये सबको नहीं मिली, जिसका मैंने पूछना है वो मैंने सांझी बनाई है। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, बरकत अता फरमाए। मां की गोद में पैदा होकर मरने वाले को बचपन की नेमत नहीं मिली, गुर्बत की चक्की में पिस कर मरने वाले को दौलत की नेमत नहीं मिली, व्हील चेयर पर जिंदगी बसर करके मरने वाले को सेहत की नेमत नहीं मिली। अब कायनात की जितनी नेमतें हैं वो सबको थोड़ी मिली हैं। गुजरावाला में जो नेमतें हैं वो नारोवाल में कहां है, और नारोवाल में जो मोहब्बत है वो गुजरावाला में कहां है? नहीं, अब हाफिज साहब मेरी तरफ यूं ना देखें, वहां सेंट्री का सामान बनता है आपके यहाँ। अर्ज ये कर रहा हूं, मैंने कामों की बात नहीं की यार। अर्ज ये कर रहा हूं कि सारी नेमतें हर एक के पास नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने फरमाया जिस नेमत का सवाल मैं करूंगा वो बच्चों के लिए भी उतनी है, बुजुर्गों के लिए भी उतनी है, जवानों के लिए भी उतनी है, पंजाबियों के लिए भी उतनी है, सिंधियों के लिए भी उतनी है। इतनी सांझी नेमत कौन हो सकती है? फरमाता है अगर वो नेमत घर से निकल आए तो बच्चे भी दामन पकड़े तो वो जमीन पर बैठ जाती थी। और अगर बिलाल कह रहा है कि आ जाए नमाज का वक्त है, तो वो फरमाते हैं कैसे आ जाऊं, ये बच्चे मेरा दामन छोड़ेंगे तो आऊंगा ना। और अगर बिलाल कह दे कि छुड़ा के आ जाए तो कहा करते थे जिनसे मैं छुड़ा लूं फिर दामन पकड़वाएगा कौन? मेरा अल्लाह इतनी सांझी नेमत कौन सी है, किसका जिक्र करना है? आले इमरान से 103 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। नहीं मजा आया, नहीं पढ़ूंगा, आगे जाना छोड़ दो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं रिजवान चिश्ती साहब को गाड़ी में सुना के जाऊंगा, तुम्हें नहीं सुना रहा भाई। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। जिक्र उस नेमत का करना जब वो आई नहीं थी तो तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन जब वो आ गई तो उसके वजूद के बरकत से सारे दुश्मन भाई भाई बन गए थे। भाई मुझे तो कायनात में जितनी नेमतें नजर आ रही हैं वो भाइयों को लड़ाती हैं।
देखिए मोटरसाइकिल एक है, 5 भाई हैं, शाम तक 7 दफा लड़ेंगे, तू इशारा तोड़ के आ गया है, तू पेट्रोल खत्म करके आ गया है, मैं लेट हो गया हूं, मैंने वहां जाना था, तू क्यों नहीं आया अभी तक। भाई हर नेमत भाइयों को लड़ाती है। भाई मार्केट में 2 दुकानों का मालिक फौत हो जाए, 5 पुत्र हो, दफन करने से पहले सारे लड़के बैठे हैं, मेरा इतना हिस्सा आता है, मेरा इतना हिस्सा आता है, अब्बे का कफन बाद में लाएंगे, पहले इसका फैसला होगा। आपको अब भी नहीं समझ आई? जमाने की हर नेमत भाइयों को लड़ाने वाली है। फरमाया इसीलिए कहा उनका जिक्र नहीं करना, जिक्र उस नेमत का करो जो दुश्मनों के लिए चादरें बिछाने वाली। जिसके वजूद की बरकत से दुश्मन भाई बने। या अल्लाह, कायनात की इतनी सांझी नेमत कौन सी है? कायनात की इतनी सांझी नेमत कौन सी है? या अल्लाह, बंदे चुप है, जब तक नहीं बोलेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह जी, कायनात की इतनी सांझी नेमत कौन सी है? इतनी सांझी नेमत कौन सी है? कायनात की इतनी सांझी नेमत कौन सी है? अब कुदरत ने फरमाया कुल 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 कुल, मेरा हबीब बता, पर्दा उठा और ऐलान कर, या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। जमाने वालों, अल्लाह ने मुझे कायनात की सांझी नेमत बना के भेजा है। मैं मोहम्मद हूं जिसका जिक्र तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। मैं मुस्तफा हूं जिसका चर्चा करोगे और जिक्र करोगे तो बख्शे जाओगे। मैं मुस्तफा हूं जिसका जिक्र करोगे तो जन्नत में जाओगे। मैं मुस्तफा हूं जिसने दुश्मनों को भाई कर दिया। मैं मुस्तफा हूं जिसके बारे में कयामत के दिन हर एक से पूछा जाएगा। और ठंडा बोल रहे हो, मैं कैसे? रुकना रुकना रुकना, मुझे सूरह अल माइदा याद आ रही है, 5वां सूरा है, और मुझे 112 नंबर आयत याद आ रही है, 113 नंबर आयत याद आ रही है, 114 नंबर आयत याद आ रही है। आप कहो तो मैं पढ़ना शुरू करूं? हाँ, ये मेरे सामने आयत आ गई है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाता है काला ईसा, नहीं आगे पीछे जाना है, इससे भी पीछे जाना है। इज़ कालल हवारियूना या ईसा इब्न मरियमा हल यस्तातियु रब्बुका अन युनज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। इस कालल हवारियूना, मोहम्मद जी, मोहम्मद जी, मोहम्मद जी। अल्लाह कहते हैं मोहम्मद जी, आपको याद है जब ईसा के मुरीद इकट्ठे होकर अपने नबी से कह रहे थे, आज हमने खाना घरों में नहीं पकाना, हमें पुजी मच्छी मंगवा दो, हमें पुजे बटेरे मंगवा दो, पुजी मच्छी मंगवा दो, पुजे बटेरे मंगवा दो। काल तकुल्ला इन कुंतुम मोमिनीन, ईसा इब्ने मरियम ने कहा मोमिन ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। कालू नुरीदु अन्ना कुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबना व नअलम अन कद सदक्तना व नकूना अलैहा मिन शाहिदीन। नबी खुदा, भंडारा मंगवा, हम खा के कयामत तक बंदों को गवाही देने वाले बने, हमारा नबी सच्चा था। और हम अकीदा बंदों को बताएं कि नबी खुदा से मांगा जाए तो अल्लाह अता कर देता है। अल्लाह के नबी ने कहा काला वइस काल अल्लाह, नहीं पीछे जाना है, का इससे भी पीछे जाना है। फरमाया काला ईसा इब्न मरियमा, अब मरियम के बेटे ईसा ने हाथ उठा लिए और दुआ मांग के कह रहे हैं, कौन? ईसा इब्न मरियमा। पहली आयत में था ईसा इब्न मरियमा, अगली आयत में है ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्न मरियमा। शाह जी, मुझे नहीं समझ आ रही कि अल्लाह बार बार मरियम का नाम क्यों लेता है। मेरा ख्याल है मैं आपको पूछूं तारुफ कराएं तो बाप का बताएंगे, मां का तो नहीं बताएंगे। हमारे शजरों में बाप का नाम होता है, माओ का नहीं होता। यार मुझे पूछो नाम बताओ तो कहूंगा मदर फरीद शाह का बेटा हूं, रशीद अहमद शाह का पोता हूं, मोहम्मद हुसैन शाह का पोता हूं, खुदा बख्श शाह का दगड़ दोतरा हूं, फिर उसके बाप सदरुद्दीन शाह है, फिर उसका बाप लाल शाह है, फिर उसका बाप जवार शाह है। मैं 42 नाम गिनूंगा तो आगे मौला अली अब्बा बनेगा। भाई सुन रहे हो, समझ आ रही है आपको? लेकिन मां का नाम नहीं मैं बताऊंगा आपको,
क्योंकि मर्दों में हम मां का नाम नहीं लेते। या अल्लाह तू बार बार कह रहे मरियम का बेटा, मरियम का बेटा, मरियम का बेटा। अल्लाह फरमाते हैं हाँ मां नहीं है, नबी की मां है। तुमने जाया कर दिया मेरा जुमला, मैं नहीं पढ़ूंगा आगे। आम मां नहीं है, नबी की मां है, नबी की मां है, नबी की मां है। नमाजों में नाम आएगा, मिंबरों में नाम आएगा, तरावियों में मौलवी नाम लेंगे तो मैं तरावियां कबूल करूंगा। या अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया जमाने वालों, मरियम की अगर ये शान है तो फिर मोहम्मद की बेटी फातिमा का क्या मकाम होगा? आपको समझ आ रही है? 9 बजे गुफ्तगू का आगाज हो गया था, अभी क्या वक्त हो गया है? अच्छा ठीक। मैं आगे पढ़ूं? अभी 9 कह के मुझे सब कुछ बुला दिया है। तसली देते मुर्शद, इन्हों को टाइम हो गया, इन्हों को रह गया, फिर भी कोई सुकून होता यार। हाँ मैं कहाँ पे था? काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन, तकूनु लना ईदन। या अल्लाह बटेरे भेज ताकि ईद मना लें। या अल्लाह मच्छी भेज ताकि ईद मना लें। जिसे समझ आई उसे मैं दाद भी देता हूं, दुआ भी देता हूं। जिसे नहीं समझ आई मैं उंगली पकड़ के साथ चलाऊंगा कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मरियम के ईसा की उम्मत ने बटेरों के आने पे ईद मनाई, मच्छी के आने पे ईद मनाई। किसी मौलवी के पेट में दर्द नहीं उठा, सारे चुप हैं, मनाने दो, मनाने दो। वो अपनी मच्छी के आने पे ईद मनाए तो फर्क नहीं, हम अल्लाह की नेमत मोहम्मद के आने पे मनाए तो कैसा? आए हाय बोलो जिसे समझ आ रही है, जिसके सीने में कुरान का नूर उतर रहा है, सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह ने फरमाया जमाने वालों, मुस्तफा मेरी नेमत है, मुस्तफा मेरी नेमत है, मुस्तफा मेरी नेमत है, हुसैन का नाना मेरी नेमत है। कोई बताएगा कि नेमत का क्या माना होता है? कोई बताएगा कि नेमत क्या होती है? मुझे बताना है, उधर तो नहीं बताना। हाँ अच्छा चलो रहने दो, छोड़ो तुम्हारे वाली बात में, ठंडे रह गए हो यार। अच्छा चलो रहने दो, मैं एक पहलू की तरफ चलता हूं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। वज़कुरू निअमत अल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मुस्तफ़ा का वजूद मेरी वो नेमत है जिसने दुश्मनों को भाई बनाया है। मुझे मजा आया है, मेरा जहन कुछ चला है। मैंने बताया आज मेरा असला नहीं है, आज मैं आपको देख रहा हूं और खिताब करता जा रहा हूं। अच्छा भाई रुकना जरा, मुझे सूरा अल माइदा याद आ रही है। एक कम 90 नंबर आयत याद आई है, यहां से एक कम 90 नंबर है, 89 नंबर हो गई ना जी, ये आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला मैं पढ़ूं जी? अब थक तो नहीं ना गए? समझ आ रही है ना? अब जिसे जितनी आई है उतना सुभान अल्लाह कह लो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अल्लाह तुम्हारी फजूल कस्मों के बारे में
तुमसे कभी भी सवाल नहीं करेगा। तुम्हारी फजूल कस्में, ये जो तुम फजूल कस्में उठाते हो हर बात पे, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं इसके बारे में कभी तुमसे नहीं पूछूंगा। मौला क्यों नहीं पूछ रहा? इसलिए कि तुम कसम नहीं उठा रहे, आदत पूरी करते हो। ये कसम नहीं होती, आदत होती है। वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक्कतुमुल ऐमान, हाँ अगर इन्हिमाक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, मुसलमानों में बैठकर होशो हवास के साथ कसम उठाओ और फिर उसे पूरा ना करो, मेरा जलाल आएगा, मेरा गजब आएगा तुम पर, मेरी पकड़ में आ जाओगे, मेरे गजब में आ जाओगे, मेरा जलाल, अल्लाह तुम्हारा मुआखिजा फरमाएगा, तुम्हारा, तुम पे अल्लाह का जलाल और कहर नाज़िल हो सकता है। रब जी बंदा कमजोर हूं, कसम भी उठा चुका हूं और पूरी भी नहीं कर सकता, कोई तरीका है कि तेरे गजब पर तेरी रहमत छा जाए, तेरी नाराजगी तेरी मोहब्बत में बदल जाए। अल्लाह फरमाता है फिर एक काम करो, फिर एक काम करो। या अल्लाह क्या करूं? फकफ़ारतुहु इतामु अशरती मसाकीन, अपने गांव में से 10 मस्कीन इकट्ठे करो, माड़े बंदे, उन्हें बिठा के लंगर कराना शुरू करो। अगर वो लंगर करते हुए मुस्कुरा पड़े तो मैं गुनाह माफ कर दूंगा, मेरे गजब पर मेरी रहमत हावी हो जाएगी। या अल्लाह नाराज तो तू था, ये मस्कीनों के लंगर कराने का क्या चक्कर है? अल्लाह फरमाया तुझे नहीं पता मोहम्मद के वजूद का मिशन क्या था? वो दुश्मनों को दोस्त कर रहा है, अभी तुम अपनों के साथ मोहब्बत करके मस्कीनों को खाना खिलाओगे, मेरे यार के मिलाद का मकसद पूरा होगा, मैं उसी वक्त तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। आपको समझ आ रही है कुरान पाक की? कौन पढ़ेगा अगर हम नहीं पढ़ेंगे इसे? यारा थोड़ी आंखें तो खोलो, कोशिश तो करो, इसे सीने से लगाओ, ये तुम्हें सीने से लगा लेगा। हा पता चल रहा है आपको? अच्छा भाई, मुझे सूरह बकर याद आ रही है, सूरह बकर याद आ रही है, 2 नंबर सूरह है, मुझे 182 नंबर आयत याद आ रही है, 183 नंबर आयत याद आ रही है, 184 नंबर आयत याद आ रही है। मैं तैयार हूं, मेरे सामने है, आपके सुभान अल्लाह कहने में देर लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ओ मेरे प्यार वालों, ओ नबी की इज्जत करने वालों, और जिसे पहले जुमले पे ईमान याद है वो नहीं बैठ सकता चुप करके। हम मुस्तफा की इज्जत करने वालों और मेरे साथ शदीद प्यार करने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमने पूरा 1 महीना मेरे लिए भूखा रहना है। 1 महीना तुमने मेरे लिए कुछ नहीं खाना। भाई आम बंदा थोड़ी किसी के लिए भूखा रह सकता है, वही रहेगा ना जिसे किसी के साथ प्यार होगा। तो इसीलिए मैंने अपने प्यार वालों से कहा कि जो नबी की इज्जत करते हैं, 1 महीना प्यासे रह लो, 1 महीना भूखा रह लो। फिर मैं प्यार का इजहार करके कह रहा हूं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, नई बात थोड़ी है, तुमसे पहले भी कुछ लोग रह गए हैं, तुमने महसूस ही नहीं किया प्यार को। तुम महसूस करते तुम्हारी रूह उछल के सुभान अल्लाह कहती है। नहीं रज़वान चिश्ती साहब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, बस बात खत्म। मैं अल्लाह हूं, तुम मेरे प्यार वाले हो, 1 महीना भूखा रहो। ये जो अल्फाज हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, भाई तुमसे पहले भी तो, कितनी मोहब्बत है इस जुमले में, नहीं महसूस हो रही आपको? 10 साल के बच्चे को अगर मां डॉक्टर के पास ले जाए और जाके कहे इसको चेक करो, स्टेथोस्कोप लगाने के बाद डॉक्टर चेक करके कहे बीबी इसे टीका लगेगा, अब वो बच्चा मां की शक्ल देख के कहता तुम मां है दुश्मन है, मैनू टीका लवान आ गई है। फौरी डिस्पेंसरी में मां ले जाती है, दिखाती है तुमसे पहले 2 दिन के को भी लगा है, तुमसे पहले छीले वाले को भी लगा है, तुमसे पहले 2 साल वाला भी भुगत गया है, तुमसे पहले 2 महीने वाले को भी लगा है, ताकि बच्चे का सारा प्रेशर रिलीज हो जाए। कोई छोटा ही काम में एडी आखिर नहीं आओ। मैं तेरी करीमी से सदके जाऊं, आज पता लगा तू हमसे भी ज्यादा मोहब्बत करता। 3 बजे रात के वो जटी मुसल्ले पे कुरान खोल के तहज्जुद पढ़ के बैठी है और चौधरी सो रहा है। करवट बदलते हुए चौधरी के कानों में घरवाली की आवाज आई, अल्लाह तुझे उस प्यार का सदका जो तू मुझसे करता है। मुस्कुरा के कहने लगा अब तो सुबह ही बात होगी।
नाश्ता करता हुआ टेबल चाय पीता हुआ, सामने अखबार है, कहता है राती की आंदी सा पई। उस आख्या की आख्या मैं, तू राती पी आंदी सा तेनू उस प्यार दा सदका जड़ा तू मेरे नाल करना इंज थोड़ी आखीदा है। उस आख्या कि इंज आखीदा, उस आख्या आखीदा उस प्यार दा सदका जड़ा मैं तेरे नाल करनी हाँ। उस आख्या मैनू रात दी समझ आ गई मैं इन्ना नहीं करदी जिन्ना वो मेरे नाल करदा है। अच्छा आप वाली बात नहीं, मैं नहीं पढ़ता, छोड़ो यार, नहीं पढ़ता यार। आप कुरान सुनो, ठीक है। नहीं, ये मिसालें होती हैं बुजुर्गों की समझाने समझाने के लिए, जरूरी नहीं है मैं पढ़ूं, मैं कुरान पढ़ लेता हूं, छोड़ देता हूं। आओ आगे चलते हैं। ठंडा बोल रहे हो यार, यहां इकट्ठे होने की बात है, तुम सुभान अल्लाह भी अलग अलग कह रहे हो यार। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उसने कहा ऐसे नहीं कहते, कहते उस प्यार का सदका जो मैं तेरे साथ करती हूं। ओ बीबी अपने खावन दी अख चक पा के आंदी मैनू ते रात दी होर गल भी समझ आई है। उस आख्या ओ की, ओ तेरे नाल भी इन्ना नहीं करदा जिन्ना मेरे नाल करदा ही। उस आख्या ये तेनू कित्थों साफ लगा है। उस आख्या जे तेरे नाल हुंदा ना ते अद्धी रात नू मुसल्ले दे कोल तेनू बिठांदा, मैनू क्यों बिठांदा है। आपको समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है आपको? कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जमाने वालों मैं अल्लाह तुमसे प्यार करता हूं। कहता है अय्याम मादूदात, परेशान ना होना, गिनती के दिन है। आए हाय, गिन, आपको मोहब्बत फील हुई है, आपको प्यार फील हुआ है। अय्याम मादूदात, गिनती के दिन है। तेरी करीमी के सदके जब आगे पढ़ूंगा तो जिस्म फटेगा, सुभान अल्लाह कहता। कहते फमन कान मिनकुम मरीदम औ अला सफरिन, तू रहीम यार खां से निकला है, तू बीमार हो गया है जी माल का। कहते बोई कोई मसला ही नहीं, फाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखरा, जब ठीक हो जाएगा फिर रख लेना, तबीयत फ्रेश हो जाएगी फिर रख लेना। आगे बढ़ू? हाँ, अगर तूने बिल्कुल ना रखा तो फिर मेरा गजब आएगा, फिर मेरा जलाल आएगा तेरे ऊपर, मेरी पकड़ में आएगा। तू इतने प्यार के बाद भी अगर ना समझा। रब जी दिल का अटैक हो गया है, शुगर हो गई है, रब जी रखा नहीं जाता, रब जी जिस्म कांप जाता है, कमजोरी हो गई है। कोई तरीका है कि अब आपका जलाल जो है वो आपकी रहमत में बदल जाए? फरमाता है तरीका, है तरीका, आगे पढ़ोगे तो मिलेगा। आप चुप है, मैं कैसे आगे पढ़ूं? फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखरा व अलल लज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन तामु मिस्कीन। जा एक मस्कीन को घर ला, उसे लंगर करा। अगर वो मुस्कुरा पड़ा खाना खाता हुआ तो तू सारा दिन भी हुक्का पीता रहेगा। मैं फरिश्तों से कहूंगा लिखो रोजेदार है, मौला नहीं रखा। फरमाया चुप करो, मस्कीन को राजी करके मोहम्मद के मिलाद का मिशन पूरा कर चुका है। वश्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये वो वजूद है जिसने दुश्मनों को भाई किया, तुम भाइयों को दुश्मन क्यों कर रहे हो? समझ आ रही है आपको हालात आज़रा पे? ये है मिलादुन नबी। या अल्लाह, अगर मैं रख ना सकूं तो मैं एक मस्कीन को खाना खिलाऊं। या अल्लाह, अगर मैं रख के तोड़ बैठूं तो फिर क्या करूं? मुझे बुखारी के बाबू सियाम से लेकर निसाई के किताबुल ज़कात तक की जमानत है। हलक तो नफ्सी या रसूल अल्लाह, आलम पना, मेरा फर्ज रोजा था, बीवी बनी संवरी थी, मेरा टूट गया है। फरमाते हैं जा 60 मस्कीनों को खाना खिला, 60 मस्कीनों को खाना खिला, 60 मस्कीनों को खाना खिला, 60 मस्कीनों को खाना खिला। सहाबी था, दिल में सोच तो रहा होगा नाराज अल्लाह हुआ है, राजी करने के लिए मस्कीनों को इकट्ठा करवा रहा है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात,
लंगर करा 60 मस्कीनों को। ये बात बाबा फरीद ने की थी पाकपतन में बैठकर, मुझे याद आ गई है। ये चिश्तियों का मिलाद है। सरकारे फरीद ने कहा थी 5 बिना इस्लाम दे ते 6वां रुकन टुक। और मेरे मुरीदो, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये दीन है, लेकिन एक छठी चीज है, वो है इंसान का दर्द, वो है इंसान की मोहब्बत, वो है इंसान का इंसान से प्यार। 5 बिना इस्लाम दे ते 6वां रुकन टुक। फरीदा जे 6वां ना हुए ते 5 जांदे मुक। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। फरीदा लंगर ना हो, लंगर ना हो, लंगर की बात है गुलाम अली, लंगर ना हो। मुझे कहते हैं हर वक्त क्यों कर रहे हो, लंगर ना हो तो नमाजें जाया होती हैं। ये सैयद पागल नहीं है, अपने डेरों पे आने वालों को लंगर कराते फिरते हैं। लंगर, ओए मुझे बताओ, बुल्ले शाह ने यही मिलाद पढ़ा था, यही मिलाद पढ़ते हुए बुल्ले शाह ने कहा था, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा पेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो। नफ्स, आप वाली बात नहीं है, रहने दो यार। और जा, मैं नहीं पढ़ता आप वाले। शाह जी घर जाके पढ़ेंगे, डोंगिया शरीफ जाके पढ़ेंगे। नहीं पढ़ूंगा मैं यार, आपने देखो मैं नहीं पढ़ रहा, आप चुप बैठे हैं पीछे वाले सारे। एक नारा सुना है, मैं देखता हूं पढ़ना है कि नहीं पढ़। वश्कुर नेमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। फाश, मैं कोई किताबों से तकरीर थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आपको देख रहा हूं और पढ़ता जा रहा हूं। बुल्ले शाह ने कहा हराम भी पीती जांदे हो, नमाजा नीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा पेज मसीती जांदे हो, फट दिलांदे सींदे नहीं और टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं दुम्बे कीती जांदे हो। ओए फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, बुल्ले शाह नू भी ते दसो ये की कीती जांदे। रोजा नहीं रख सकते तो मस्कीन को खिलाओ, रोजा रख के तोड़ो तो मस्कीन को खिलाओ। और बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। उसने कहा यार रसूल अल्लाह, मैं 60 मस्कीनों को टक्कर टुक्कर नहीं करा सकता, लंगर नहीं करा सकता, कमजोर आदमी हूं, गुलाम हूं आपका, खुद मस्कीन हूं। ये मस्कीन किसे कहते हैं भाई? ये मस्कीन क्या होता है? इतने मजमे में किसी को नहीं पता? हाँ जी, तो फिर अपने सारे पैसे ओ जरदारी है उन्होंने कल दो, ओदी मां कोई नहीं। कुरान का जोर लग गया, तलमाल आला हुब्बिही ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन फम्मल यतीमा फला तकहर व मसाइला। कुरान का जोर लग गया है। ओए मस्कीन दा ध्यान करो, ओ मस्कीन दा ध्यान करो, ओ मस्कीन। सदके जावा मुसलमानों को यही नहीं पता मस्कीन हुंदा की है। वो आंदे ने जिदी मां मर जाए वो मस्कीन है। अपना सारा लंगर फिर जरदारी साहब नूं कल दिओ, उन्हां दी मां मर गई। शाम महमूद कुरैशी दी भी मां मर गई। जिन्ने वजीर ने सारे दी मां मरी है, तुसीं अपने सारे पैसे उन्हां नूं कल दिओ। सदके जावा तुहाडे भी हैं। मैं भी कोई नहीं दसना मस्कीन किनू आंदे ने। अच्छा फिर यतीम किनू आंदे ने हैं? जिदा अब्बा ना होवे फिर अपना माल नवाज शरीफ नूं कर लो। शहबाज शरीफ यतीम जे। मुस्कुराओ बेटा, मुस्कुराओ, खोल के मुस्कुराओ। हम जश्न की महफिल में हैं, कुलखानी में नहीं इकट्ठे हुए। जश्न है, खोल के मुस्कुराओ। इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ, रूह निकले तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए।
जमाना हमारी लाशें देखकर कहे उनके जिक्र में भी मुस्कुराता था, आज मिलने जा रहा है फिर मुस्कुराता जा रहा है। नहीं बेटा, मौलाना उठ के खड़े हो, उठ के खड़े हो, मैं देखता हूं आपका नारा, मैं फिर देखता हूं जवाब मिलेगा तो मैं आगे पढ़ूंगा, वरना मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा। आप ना लगाए नारा, मैं देखूं कौन चुप। मैंने मगरिब पढ़ी है पत्तों की के एक पंप पे, अभी इशा नहीं पढ़ी। मगरिब पढ़ी है पत्तों की के एक पंप पे, अकेले पढ़ी है? नहीं, आज नहीं अकेले पढ़ी, जमात में आप करा ली थी, मेरे 2 ड्राइवर सन, मैं जमात करा ली थी, याद आ गया। नहीं, आप में से कोई बंदा ऐसा जिसने नमाज आज अकेले पढ़ी है? कोई? हाँ, शाबाश बेटा, अल्लाह उम्र दराज करे। आपका नाम क्या है? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? हबीब। हबीब ने नमाज पढ़ी अकेले में। आपने सना पढ़ी है, आपने फातिहा, कुल शरीफ, सुभान रब्बियल अज़ीम, तस्बीहात, दुरूद, वो दुआ सारी सब कुछ पढ़ा। शाबाश बेटा। आप में से कोई बंदा जिसने नमाज बाजमात पढ़ी? हाँ ठीक है, ताज़ीम मुरीद है। आपने नमाज बाजमात पढ़ी, कहाँ पढ़ी? नारोवाल में पढ़ी। आपने किबला के पीछे फातिहा तो नहीं पढ़ी? शाबाश। कुल शरीफ तो नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। सब कुछ किबला नहीं पढ़ा। आपने सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अला, अत्तहियात, दुरूद और तस्बीह, वो दुआ और सलाम, यानी आप चुप रहे। सब कुछ मौलाना ने पढ़ा, आप चुप थे। ये वो किधर गया? हबीब ने सब कुछ पढ़ा, इसने सब कुछ पढ़ा, ये चुप रहा। नहीं, हम फातिहा नहीं पढ़ते अपने किबला के पीछे, हम इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते भाई, हमें कुरान कहता है ना। होए होए होए। अच्छा, कमाल वाली बात है कि एक आयत में नहीं कहता। आप वाली बात ही नहीं तो मैं छेड़ता ही नहीं, रहने दो, छोड़ दो। देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम किबला के पीछे अपने इमाम के पीछे फातिहा, अब जो कहते नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़ना है, जरूर पढ़ना है और जरूर पढ़े, उनको पढ़ने दें। उन्हें पता है हमारे इमाम को फातिहा नहीं आती, इसलिए वो पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे किबला को फातिहा आती है, हम नहीं पढ़ते। अच्छा, हबीब ने फातिहा नहीं पढ़ी? नहीं, हबीब ने पढ़ी है, ताजीम ने नहीं पढ़ी। हबीब ने कुल शिफ पढ़ी है, ताजीम ने नहीं पढ़ी। अच्छा, फैसला कुदरत ने मलाइका के सामने रखा, जाओ ये जो सब कुछ पढ़ रहा है इसे एक नमाज दे दो, और ये जो चुप खा इसे 27 नमाजें दे दो। हाय हाय, अब बोलो जिसे समझ आई है। मेरा अल्लाह, मेहनत उसकी ज्यादा है, फरमाया अजर इसको ज्यादा है। मेरा अल्लाह, मजदूरी इस तरह नहीं होती हमारे यहाँ, जो इतनी मेहनत करे उसे मेहनत की मजदूरी इतनी मिलती है, और जो इतनी मेहनत करे उसे मजदूरी इतनी मिलती है। अब तू फैसला क्या कर रहा है? मेहनत ज्यादा वो करे, अजर ज्यादा इसे मिले। अल्लाह फरमाता है ना उसके पढ़ने की बात, ना इसके चुप रहने की बात, फैसला तो नबी के मिलाद के मिशन पर हो रहा है। या अल्लाह, नबी के मिलाद का मिशन यहां पे कैसे आ गया है? अल्लाह फरमाता है, जमाने वालों तुम्हें समझ नहीं आई, वो सब कुछ पढ़ने वाला अकेला खड़ा है, ये चुप रहने वाले इकट्ठे खड़े हैं। आपको समझ आ रही है? नमाज की रूह आपका प्यार है। चलो यार, अब मुझे जाने दे, मैं थक गया हूं। काका, यहां दी एंड नहीं होने वाला, जितने बंदे बैठे हो इतनी आयतें मैं अभी और पढ़ सकता हूं। रख लिया? नहीं रखा, मस्कीन को खाना खिलाओ। रख लिया? टूट गया, मस्कीन को खाना खिलाओ।
आए आए मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार रसूलल्लाह मस्कीन हूं नहीं खिला सकता। फरमाया जा फिर गुलाम खरीद के आजाद कर। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, समझ किसी को नहीं आई, कितों गुलाम खरीदना है। और जा किसी कर्जदार नूं लभ बड़ा परेशान फिरदा होए ओदा कर्जा दे छड़, मैं तेरा जोड़ लेना वा। या जा को थाने फसिया होवे ते ओनू छुड़ा लै जाके, मैं तेरा टुटिया जुड़वा लेना। उस आख्या आका इहदे ते भी खर्च लगदा है ते मैं आप गुलाम हाँ तुहाडा, मेरे वस दा रोक नहीं मैं गुलाम खरीद के आजाद करा। आप फरमाने फिर हुण तेनू 60 रोजे रखने पैने ने, या 60 मस्कीन ते या 60 रोजे, या 60 मस्कीन ते या 60 रोजे। ਇਹਦਾ मतलब एक रोजा एक मस्कीन दे पल्ले पिया जे, जिन्हों समझ आई होवे गल दी। उन्होंने आख्या जी मैं तेरे एक नहीं निभा सकिया ते मैं 60 कितों रख लांगा। इजलिस बह जा बह जा बह जा और बह जाए, मैं मुहम्मद हाँ जिन्हें दुश्मनों नूं भरा कर छड़िया, तू ते नौकर आया है। बह जा। सियाबी बैठ गया, सलमा बिन सैनर बैठ गए हैं। बुखारी कहते हैं टोकरा आया खजूर का, निसाई कहते हैं नहीं तोड़ा आया। तोड़े और टोकरे पे इख्तलाफ है, पर अंदर जड़ा सौदा है वो खजूर ही आई। आईना साइलुन किथे वे हो जी, आर्डर साईं उरा टुटिया ही। हाँ जी। गुनाह कबीरा होया है। हाँ जी। ए फड़ इन्हां नूं वंड। या रसूल अल्लाह ये जुड़ना कदों है? फरमाया जुड़ना उदों ही है जदों कोई शह वंड लेंगा। आप सुन रहे हैं? अब भी मैं वही इलाही पढ़ रहा हूं। अब भी मैं अल्लाह की वही पढ़ रहा हूं। आपको समझ आ रही है? आए अब भी मैं वही पढ़ रहा हूं। अल्लाह जानता था इन्होंने कहना नहीं वो तो हदीस थी, ये कुरान है, इसीलिए आयत नाज़िल करके फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनुल हदीस, ये मेरा सारा कुरान भी मोहम्मद की हदीस है। थक तो नहीं गए? आगे चलूं? अब भी मैं वही पढ़ रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं, उसने टोकरा उठाया, पलट कर सबको देखा, देखने के बाद आलमीन की रहमत की तरफ पलटा। मैं गुजारिश करा जी, रसूल मुजस्सद ने यूं देखा, बात करो क्या मसला है। कहने लगा जी गुजारिश ये है कि ये सारे खाते पीते घर के लोग हैं, रजे बैठे ने सारे, मैं बड़ी दिन से भूखा हूं, मेरी बीवी बड़े दिन से भूखी है, मेरे बच्चे बड़े दिन से भूखे हैं, मेरा सारा खानदान बड़े दिन से भूखा है। मुहद्दिसीन कहते हैं यहां तक दंदान नजर आए मुस्कुराहट के साथ मोहम्मद अरबी के, यहां तक दंदान नजर आए मोहम्मद अरबी की मुस्कुराहट के साथ। फरमाते हैं कोई गल नहीं, ले जा ले जा ले जा, काराली राजी कर ले। ये नहीं सारे समझेंगे। नहीं, रज़वान को समझ आ ही नहीं सकती इस जुमले की, अभी नहीं आएगी, को साल डेढ़ ठहर के आ जाएगी, परेशान ना हो, आ जाएगी। व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी घरवाली के साथ भी अच्छे तरीके से बात किया करो। फाइन कराए तो मुहन्ना फासा अंतकराहु शैआ, हो सकता है उसमें तुम्हें कोई ऐब नजर आ रहा हो, या कोई डिफेक्ट उसके वजूद में आ गया हो, या लहजे में ब्लड प्रेशर की कोई यानी शमूलियत हो गई हो। फासा अंतकराहु शैआ, फरमाया यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा, अगर इसके बावजूद भी तू अपनी घरवाली से प्यार करेगा तो मैं कसरत से रहमत के दरवाजे खोले दूंगा। मेरा अल्लाह तू चाहता क्या है? फरमाया मैंने मोहम्मद के वजूद से दुश्मनों को दोस्त किया, तुम अपनों से प्यार नहीं करते। आपको समझ आ रही है बात की? आप तक कोई पैगाम पहुंच गया है? अगर पहुंच गया है तो अब मुझे जाने दो। नहीं रख सकते रोजा तो मस्कीन को खाना खिलाओ।
रख के तोड़ बैठो तो मस्कीन को खाना खिलाओ। अगर तुम्हारा टूटा भी नहीं और छूटा भी नहीं तो फिर मदीने वाले से पूछें कि अब क्या ऑर्डर है। फरमाते हैं ईद ना पड़ी जब तक मस्कीन नु फितराना ना दे आए। मैं पूछता हूं अब क्या है हमारे रोजे के साथ इसका ताल्लुक। फरमाते हैं नहीं, तेरा रखा हुआ मुअल्लक हो चुका है, मंजिल कबूलियत पर तब जाएगा जब किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। कसम बखुदा कि मैं सुबह तक भी इसी मनहज पर, इसी उन्वानी गुफ्तगू पर कुरान की आयात तिलावत कर सकता हूं। वजूद मुस्तफ़ा वजूद मोहब्बत बनकर आया है। अब 10:15 हो गए हैं, मुझे आगे जाके खिताब करना है। बस इस बात को दिल पे लिख लें, अगर आपको एक दूसरे की इज्जत नहीं है, आपके दिल में एक दूसरे का अगर एहतराम नहीं है, आपको एक दूसरे का दर्दे दिल नहीं है, आपका मिलाद वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। मिलाद रसूल मोहब्बत की बुनियादें उस्तवार करने के लिए है। आज हम एक दूसरे पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और कर वो रहे हैं जिन्हें बंदा आयत भी कौन सी सुनाए। अर्ज ये है, कोशिश करें कि एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें। आपकी एक दूसरे से मोहब्बत इस्लाम है। आपकी एक दूसरे से मोहब्बत, एक दफा सारा मजमा कहो कि आपकी एक दूसरे से मोहब्बत, फिर तो बड़ी जरूरी हुई ना। तो अगर आपकी एक दूसरे से मोहब्बत इतनी जरूरी है तो आपकी नबी की आल से मोहब्बत कितनी जरूरी होगी। अब मुझे मिंबर पर बैठ के कहने दो कि आपकी एक दूसरे से मोहब्बत इस्लाम है, आपकी नबी की दहलीज से मोहब्बत रूहे ईमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुश्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम। मोमिनो मोहम्मद का जिक्र करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। अब बड़ा कुछ मज़ेदार कुछ याद आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं काफ़ी हो गया। 9:05 पे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ हो गया था, अब तो 10:15 17 मिनट। जाने दें, या तो यहाँ पे या तो ख़त्म ही नहीं। हाँ रुक जाएं, बैठ जाएं, सारे बैठें। अब बैठो जी, बैठो, पीर खाने चलने। मेरे रफ़ीक़े सफ़र हैं हाफिज़ क़िबला मोहम्मद शबाज़ अहमद नक्शबंदी साहब आपके सामने कलाम पाक पेश करते हैं। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर। ऐसा भाई खोलो जरा, एक मरतबा कहो जरा सुभान अल्लाह। 2 शेर पढ़ने ने तो पढ़ने सारे ने। शाह साहब ने बड़ा पसंद कलाम है, तो गल ये कि हैबतपुर शरीफ भी पहुंचना है। साइयां ने ड्यूटी लाई है कि बुला शाह जी नाल लैके पहुंचना है इंशाअल्लाह उत्थे। ते 2 शेर ने पढ़ने ने सारे ने, जिन्होंने हजूर दी आमद दी जिन्नी खुशी हुई है, खुश हो के आखो जरा सुभान अल्लाह। कुरान सुन के सीने च ठंड पई जे, सीने की आवाज कट के आखो सुभान अल्लाह। सामने